नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू और टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज का टॉपिक है मुर्गियों के चक्र में एक मुर्गी पे कितना खर्च आता है और कितना आपको फ़ायदा होता है। दोस्तों, इस समय बहुत से मित्रों का कमेंट आ रहा है कि मुर्गी का रेट इतना काफ़ी तेज़ी से गिरना, तो कैसे मुर्गी पालक जो हैं वो इसको बेनिफिट में बदलेंगे, कैसे इसका इतना खर्च ज़्यादा आ रहा है तो कैसे इसमें आदमी इन्वेस्ट करे, ये तो काफ़ी ख़तरनाक है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है और मैं आपको विस्तृत रूप से इस चीज़ का जानकारी दे रहा हूँ कि किस चीज़ में कितना फ़ायदा होता है और आप कैसे फ़ायदा कमाते हैं। ये सही है दोस्तों कि सावन के महीने में जो मुर्गियों का जो रेट होता है, बॉयलर का जो रेट होता है, वो बहुत ही निचले स्तर पर आ जाता है और वो जो बेनिफिट जो हम लोग को अच्छे समय में मिलता है, लगन के समय में मिलता है, वो इस समय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होता है, ये तो क्लियर है, क्योंकि खपत कम है जिसके वजह से रेट जो है डाउन हो जाता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है। वो कैसे है, किस तरीके से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अभी का रेट लें। अभी के समय में चूजे का जो कीमत है पर चूजा 24 रुपये है, किसी किसी कंपनी का 23 भी है। जैसे फोनेक्स का इस समय 24 रुपया रेट है, किसान का 23 रुपया रेट है एक चूजे का। सपोज़ मैं उदाहरण के तौर पे मान ले 2000 वर्ड कोई अपने पोल्ट्री में पालते हैं, तो 24 रुपये के हिसाब से उस वर्ड का कीमत हुआ 48,000 रुपया, प्लस 29 रुपये केजी फीड आता है, दाना आता है। एक मुर्गी जो है, एक जो आपका चिक्स है, वो अपने पूरे जीवन काल में यानी कि 37 दिन का जो पूरा चक्र है पोल्ट्री के अंदर, उसमें 2 किलो वज़न देने में 2 किलो 860 ग्राम दाना खाती है, यानी कि 1.43 1 किलो 430 ग्राम दाना खाकर 1 किलो वज़न मुर्गियां देती हैं। 37 दिन में आपके वर्ड का जो वज़न है वो 2 केजी हर हाल में हो जाना ही है, उसमें दो मत नहीं है। तो आपका जो चिक्स है वो आपका फीड खाया है 2 किलो 860 ग्राम। अगर हम लोग 2000 चिक्स को 2 किलो 860 ग्राम दाना के पर हिसाब से अगर जोड़ते हैं, जैसे कि मान ले एक मुर्गी जो है वो 2 किलो वज़न देती है 2 किलो 860 ग्राम चारा खाकर, तो 2000 जो वर्ड हैं उन पे अगर टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 5720 केजी टोटल उसका वज़न। दोस्तों, 29 रुपये केजी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, चूँकि मार्केट का रेट जो एवरेज रेट है वो 29 रुपये आता है फीड का रेट, तो उससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल पैसा उसमें आता है 1,65,880 रुपया। ठीक है, तो 48,000 रुपया हमारा चूजे का हो गया और 1,65,880 रुपया फीड का हो गया, प्लस उसमें हम लोग 2,000 रुपया मेडिसिन का ऐड कर लेते हैं, प्लस उसमें 500 रुपया हम लोग बिजली का बिल ऐड कर लेते हैं। तो ये सारा खर्च जोड़ने के बाद टोटल जो कैलकुलेट है, टोटल जो योग आ रहा है वो है 2,16,380 रुपया खर्च हुआ। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए, आपके पास जो आपके पोल्ट्री में वर्ड है वो 2000 है। सपोज़ मान लिया पूरे लॉट को निकालने में 60 वर्ड जो है वो मोटिलिटी हो जाता है, किसी कारण बस डैमेज हो जाता है, मर जाता है, तो आपके पास बचता है 1940 चिक्स, जिसका वज़न 2 केजी 37वां दिन पूरा होने पे हो गया है। आप उसे अपने पोल्ट्री से निकाल रहे हैं, तो 1940 जो वर्ड हैं 2 केजी से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3880 केजी आपका वज़न हो रहा है। अभी के समय में मार्केट का जो रेट है वो 60 रुपया, 61 रुपया, 62 रुपया, 60 रुपया, कभी 59 रुपया। इसको हम मान के चलते हैं 60 रुपया, न 62 न 59,
इसको हम मान के चलते हैं 60 रुपया, ठीक है। तो 60 रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3880 kg को, तो टोटल वजन जो उसका कॉस्ट है, जो पैसा आ रहा है, वो आ रहा है 2,32,800 रुपया। ठीक, आपका खर्च कितना हुआ? 2,16,080 रुपया। तो इसको माइनस, खर्च को माइनस करने के बाद जो अभी के समय में जो मार्केट का रेट जो कि बिल्कुल डाउन है, इस समय अभी आपको बचत हो रहा है 16,420 रुपया। तो अब आप ये बताएं कि नुकसान आपका इस समय है कहाँ? हाँ, अंतर ये है कि जो आप बेनिफिट जो काफ़ी मात्रा में ले रहे थे, तो वो बेनिफिट कम हो गया। इस समय 16,420 रुपया ही मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल रेट में जो लगन का समय होता है और जिस समय बॉयलर मुर्गे की डिमांड ज़्यादा होती है, उस समय क्या पोजीशन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझें। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में ही एक घंटी नुमा आइकॉन है, उस पर आप एक बार ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि इससे जुड़ी जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो आसानी से आपके पास पहुँच जाए। और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आइए अब मैं जो लगन के समय में या जो जनरल रेट में रेट रहता है उसके विषय में, और उस समय चिक्स का जो रेट रहता है उसके विषय में डिटेल में बात करता हूँ। जो आमतौर पे, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले लगन के समय में, इसी साल लगन के समय में, जिस समय लगन चल रहा था, जिस समय बॉयलर मुर्गे का डिमांड ज़्यादा था, उस समय जो रेट था उसके विषय में बता रहा हूँ। उस समय चिक्स का रेट था 48 रुपया। फोनेक्स चिक्स का रेट था 48 रुपया, जो कि मैं अपने पोल्ट्री में डाला भी था 48 रुपये पर चिक्स के हिसाब से। तो अगर मैं 2000 चिक्स अगर ख़रीदता हूँ 48 के रेट से, तो टोटल पैसा मेरा होता है 96,000 रुपया। तो 96,000 रुपया ये हो गया, प्लस चूँकि फीड जो है उतना ही खाएगा, तो 5720 kg मेरा, पिछले में हम फीड जो जोड़े थे उसमें 5720 kg मेरा फीड खाया था। तो 29 रुपये के हिसाब से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो होता है 1,65,880 रुपया, ठीक है। एक वर्ड, जो पूरा मेरा वर्ड का जो चक्र है, जो पूरा साइकिल है, इसको तैयार करके निकालते हैं। इसका चक्र जो है वो 37 दिन का है। 37 दिन में 2 kg वज़न हर हाल में होना ही होना होता है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा जब हीट होता है, तो उस समय ये वज़न जो है 1 किलो 900 के आसपास, 1 किलो पौने 900 के आसपास में आता है। तो चूंकि इस समय बारिश का मौसम है, तो इस समय ग्रोथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चूंकि आने वाले समय में अभी जैसे ये सावन का ये जो महीना है ये ख़त्म होता है, तो ठंडी का कुछ प्रभाव आना शुरू होगा धीरे धीरे। तो उस समय भी बर्ड के ग्रोथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आपको 2 किलो हर हाल में आना ही आना है। तो उसी चीज़ को फिर हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, आप मान लिया 2000 वर्ड आप डाले हुए हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, मान लिया 60 इसमें डैमेज भी मान के चलते हैं हम, तो आपका 1940 जो आपके चिक्स हैं वो सुरक्षित हैं। और 2 किलो वज़न के हिसाब से इसका टोटल वज़न होता है 3880 kg, ठीक है। तो अभी के समय जैसे सावन ख़त्म होता है, तो उससे कुछ दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद इसका जो रेट है वो हाई तुरंत होगा। और वो रेट जो है अगर 85 होता है, 86 होता है, 88 होता है या 90 होता है, यानी कि 100 के नीचे रहेगा। 80 से 100 के बीच में ये रेट जाएगा। तो उस समय 80 और 100 के बीच में जो रेट है उसको हम मिनिमम है 80 को ही मान के चलते हैं। 80 रुपये पर केजी के हिसाब से ही अगर मान लिया हम माल बेचते हैं, तो उस समय टोटल मेरा 1940 चिक्स जो बच रहा है उसमें 2 केजी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3880 केजी हो रहा है। 3880 केजी को अगर हम 80 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल जो पैसा जो बिक्री के बाद जो आएगा वो आएगा मेरे पास 3,10,400 रुपया। टोटल हम 80 रुपये के रेट से अगर उसको बेचते हैं तो 3,10,400 रुपया मेरा आता है। खर्च मेरा क्या है, मेरा टोटल खर्च जो हम 2000 चिक्स डाले हैं 48 के रेट से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 96,000 रुपया आता है। फीड का जो रेट है 5720 kg टोटल खाया है 2.86 के हिसाब से, तो वो जो है 29 रुपये के हिसाब से आता है 1,65,880 रुपया। प्लस मेडिसिन का भी इसमें हम जोड़ लेते हैं 2,000 रुपया, प्लस इसमें बिजली बिल भी जोड़ लेते हैं 500 रुपया। तो टोटल जो खर्च आ रहा है 2,64,380 रुपया आता है। तो 2,64,380 रुपया आपका खर्च आया, आपके पास टोटल बिक्री का पैसा आया है 3,10,400 रुपया। अगर हम इसमें माइनस करते हैं
3,10,400 रुपया में 2,64,380 रुपया अगर हम माइनस करते हैं तो मेरे पास पैसा जो बचता है वो है 46,020 रुपया, जो कि ये आपका शुद्ध लाभ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को, जो भी मेरे पोल्ट्री फार्म चलाने वाले मित्र हैं, उन लोगों के दिमाग में जो भ्रम है कि इतना, या फिर जो लोग नए खोलना चाहते हैं पोल्ट्री फार्म को और उनके दिमाग में ये भ्रम है, तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ को तो देखते हैं कि हम 29 रुपये का चारा खरीद रहे हैं, 48 रुपये का चिक्स खरीद रहे हैं, तो ऐसा ही हो जा रहा है, ये इतना ज़्यादा कैलकुलेटर है, तो मतलब इसका कीमत बढ़ जा रहा है। मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप जो कॉस्ट लगाते हैं उसमें आपका जो वज़न बढ़ता है, जैसे कि सपोज़ में 2 किलो हो जाता है, 2.5 किलो हो जाता है, तो 2.5 किलो का जो चिक्स होगा, जो आपका बॉयलर होगा, जो बर्ड होगा, उसका कीमत मार्केट में जो होगा उसके अनुसार कैलकुलेट होगा ना। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए 2.5 केजी आपका वज़न हो जाता है तो 80 के हिसाब से वो तो 200 रुपये का एक पीस हो गया, तो 200 रुपये आपका थोड़ी कॉस्टिंग आ रहा है, कॉस्टिंग तो आपको उसके नीचे आ रहा है। जो खर्च है वो आपका कॉस्टिंग जो, तो वो तो नीचे है, पहले ऊपर तो है नहीं। सपोज में मान लें कि हम एक साधारण सी हम आपको कैलकुलेट बताते हैं, मान लें 2.86 चारा खाया, ठीक है, जिसको कि हम अगर 29 रुपये से कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो खर्च आता है मेरे पास वो है 82 रुपया 94 पैसा, ठीक है, 82 रुपया 94 पैसा खर्च आ रहा है, जिसमें कि हमारा जो चिक्स का रेट है अभी के समय में वो 24 रुपया है, ठीक है। तो हमारा टोटल खर्च आ रहा है 24 रुपया ये और 82 रुपया 94 पैसा ये अभी के समय में, तो 106 रुपया 94 पैसा आता है। हम जो मार्केट में चिक्स को बेचते हैं 2 किलो वज़न करके 60 रुपये के हिसाब से अगर बेचते हैं तो 120 रुपया आ रहा है टोटल उसका आमदनी। तो हमको इसमें यहाँ पे पैसा जो है वो बच जा रहा है। अगर हम 120 रुपये में अगर हम माइनस करते हैं 106 रुपया 94 पैसा, ठीक है, तो हमारे पास बचता है 13 रुपया 6 पैसा। यानी कि एक आपका जो वर्ड है उसके ऊपर आपको अभी के समय में, जो कि मार्केट बिल्कुल डाउन है, उसके ऊपर आपको बच रहा है 13 रुपया 6 पैसा। और अगर यही मार्केट जो है वो डाउन नहीं रहता है और सही रेट मतलब कि रहता है, उस समय जो आपका खर्च है जो आपका दाना का वो तो 82 रुपया 94 पैसा ही रहेगा, प्लस जो आपका चिक्स का रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है आपका 130 रुपया 94 पैसा खर्च आता है उस समय। 130 रुपया 94 पैसा आता है खर्च उस समय, जब आपका जो रेट है मार्केट का वो सही है। तो उस समय आप जो चिक्स अपना बेचते हैं, जो बॉयलर अपना बेचते हैं, वो 80 के रेट में बेचते हैं मिनिमम भी, तो आपको 160 रुपया एक वर्ड पे आता है। तो 160 रुपये में अगर आप माइनस करते हैं 130 रुपया 94 पैसा, तो आपके पास बचता है 29 रुपया 6 पैसा। यानी कि आने वाले समय में जब ये बॉयलर का जो है डिमांड बढ़ेगा तो उस समय आपका जो बेनिफिट होगा वो 29 रुपया 6 पैसा आता है। और अभी के समय में, अभी फ़िलहाल के समय में 13 रुपया कुछ पैसा आ रहा है बेनिफिट, तो नुकसान कहाँ है? इसीलिए आप लोग अपने मन से ये भ्रम को निकाल दें कि बॉयलर के पालन में नुकसान होता है। नुकसान कभी भी नहीं होता है। जो मार्केट का जिस समय रेट रहता है जो उसके अनुसार वो डील किया जाता है। जब चिक्स का रेट ज़्यादा रहता है तो खरीद जो मार्केट में जो बॉयलर का जो बिक्री रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। जब हम लोग चिक्स को 48 के रेट में ख़रीदते हैं तो उसका तैयारी करके देने में जो हम लोग को लागत आता है उससे ऊपर रहता है रेट। मान लिया मिनिमम 80 भी रहता है तब भी हम लोग को बेनिफिट है। आज के डेट में 60 रुपये का रेट है पर केजी बॉयलर का मार्केट में, तो हम लोग का तैयारी जो है वो कम में आ रहा है। जो हम लोग खरीद है चिक्स का वो कम में आ रहा है, 24 रुपये का आ रहा है। फीड का दाम तो स्थिर है, फीड तो बढ़ नहीं रहा। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने मन से, अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दें और पॉजिटिव रूप से सोच करके, पॉजिटिव सोचें। जब भी आप सोचें अच्छा सोचें और तब इस बिज़नेस को शुरू करें तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा। नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नुकसान तभी होता है दोस्तों जब हम लोग अपने पोल्ट्री फार्म में लापरवाही करते हैं। कोई बीमारी अगर
अटैक किया है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उस नतीजा ये होता है कि जो मोटेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोटेलिटी जब ज़्यादा बढ़ेगा तो खर्च तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो जब हम लोग सही तरीके से देखभाल करेंगे और उसके ऊपर नज़र रखेंगे, चिक्स के ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों को तुरंत जानकारी हो जाएगा कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम से ये ग्रसित है, ये समस्या है इसको, तो उसका हम लोग तुरंत निदान करेंगे। और जब निदान करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा, निकल जाएगा। तो फिर वहाँ नुकसान कहाँ है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।